ये केवल राशि नहीं थी, ये केवल आशीर्वाद समर्थन नहीं था, ये एक संदेश था कि सबको इस मार्ग पर चलना है। कोष में कितना दिया जा रहा है? 35 लाख रुपए के लगभग है। ऐसी आपदाएं यहाँ आने का कारण क्या है? जब हम प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे, प्रकृति से खिलवाड़ करेंगे, तो प्रकृति के सामने किसी की नहीं चलती है। अब जब आबादी बढ़ रही है, लोगों को जगह चाहिए, जगह तो सीमित है। कुछ सिरफिरे ऐसे भी हैं जो ऊपर वाले की देन बता देते हैं, तो सरकार के हाथ में वो काम है कि ऐसा कानून क्यों नहीं बनाते हैं कि इस तरह से ये जो बोझ भी ख़त्म हो, सरकार के ऊपर भी बोझ नहीं रहे, इस पृथ्वी के ऊपर भी बोझ नहीं रहे और लोग गए भी, तो कानून बनाना चाहिए इस तरह का बात। क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून अभी लगाया जा सकता है या भविष्य में कोई संभावनाएं हैं? वो तो बहुत आवश्यक है और अभी समय है और सही वक्त है और सही वक्त पर हमें विश्वास है कि सही निर्णय लेंगे। नदी के किनारे होटल धर्मशालाएं बनाना बंद करें। तो चाहते हैं कि कोई एक गांव जो है वो बता दें ऐसा, हम उसको गोद ले लेंगे। क्योंकि अब संत जहाँ चल गए हैं वहाँ सारे लोग चलेंगे। आज जो आप लोग पूरा सभी लोग एकत्रित हुए हैं, क्या उद्देश्य क्या है बेसिकली, ये बताइए। उत्तराखंड में जो दैवीय आपदा आई है, उस आपदा में हरिद्वार के संत भी सरकार के सहयोग के साथ खड़े हुए हैं। उसी के निमित्त हमारे सभी संतों ने विचार किया कि उत्तराखंड आपदा राहत कोष के लिए हम भी कुछ राशि उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री जी को सौंपे, जिससे बचाव कार्य, राहत कार्य में वो सहयोगी सिद्ध हो सके। हमारे श्री पंचायती उदासीन बड़ा अखाड़ा, श्री पंचायती नया अखाड़ा, निर्मल अखाड़ा, भारत माता मंदिर, हमारे परम पूज्य महामंडलेश्वर हरिचेतनानंद जी, वैष्णव मंडल के परमाध्यक्ष पूज्य बाबा हठयोगी जी महाराज, हमारे गरीब दासीय संप्रदाय के संत, ऐसे सब संत मिलकर आज उनको ये राशि भेंट कर रहे हैं। तो जैसे ये जो आपदा की जो बात आती है, कई बार जब हम ज्योतिषी गणना की बात करते हैं, कहते हैं कि भाई ये जो चीज़ें अनहोनी जो भी होने वाली है, क्या उसका पूर्वानुमान लगाने की जो कोशिश है वो की जा सकती है? ऐसी व्यवस्था बन सकती है या फिर ऐसे कोई ज्ञान या ऐसी कोई समझ? देखिए, इसके संदर्भ में ज्योतिषीय गणना के साथ साथ सरकार भी भौगोलिक रूप से इस पर रिसर्च कर रही है। कुछ ऐसी सैटेलाइट्स और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है, उस इंटेलिजेंस के माध्यम से ऐसा आविष्कार हो कि आने वाली आपदाएं, आने वाली जो संकट है, उससे इंगित हो सके, वो पता चल सके। इसका प्रयास चल रहा है और निश्चित कोष में कितना दिया जा रहा है? कोष में लगभग 21 लाख रुपया है, 35 लाख रुपए के लगभग है। अभी आप कम बता रहे थे लेकिन ज़्यादा दिया जा रहा है। ज़्यादा दिया जा रहा है। अच्छा स्वामी जी, मतलब आप अभी बस करता हूँ, बस आ रहा हूँ। जैसे ये जो कितना दिया जा रहा है इस कोष में, राहत कोष में? लगभग मेरे ख्याल से 33 लाख से ज़्यादा संतों ने इकट्ठा किया है। तो ये सभी अखाड़ों ने मिलकर के किया या कुछ अखाड़ों ने? मेरे ख्याल से ये तो नहीं हम कहेंगे कि सभी अखाड़ों ने, संतों के सारे सामर्थ्य के अनुसार, संतों का जो सामर्थ्य है वो सामर्थ्य ये देवभूमि में समर्पित किया गया है कि देवभूमि में कोई आपदा विपदा रहे ना, भगवान से भी प्रार्थना कर रहे हैं। और संतों का तो ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं, कोई भाव से सेवा कर रहा है, कोई मन से सेवा कर रहा है, कोई तन से सेवा कर रहा है, कोई धन से सेवा कर रहा है। संत तो सेवा के लिए ही है ना जी। ऐसा स्वामी जी, मैं ये कह रहा हूँ, ऐसा क्या है उत्तराखंड में कि इतनी आपदा आ रही है? बल्कि हम इसको क्या बोलते हैं, देवों का जो बोलते हैं उसमें, और कहते हैं कि भाई यहाँ पर देव वास करते हैं। इसके बावजूद भी ऐसी आपदाएं यहाँ आने का कारण क्या है? फिर इसका कनेक्शन हम कहाँ से जोड़ें और कैसे जोड़ें? देखिए, जब हम प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे, प्रकृति से खिलवाड़ करेंगे, तो प्रकृति के सामने किसी की नहीं चलती है। आज जो हम
उत्तराखंड में जो ये स्थिति बन रही है उसका जिम्मेदार स्वयं इंसान है। हम खाली काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, भगवान का दोष लगा रहे, कह रहे ये देवताओं की नगरी है, देवलोक हैं, देवभूमि हैं, तपस्वी की भूमि है, साधु संतों की भूमि है, बड़े बड़े ये रहते हैं, उसके बावजूद भी इतने विनाशकारी आपदाएं क्यों आ रही है। अगर हम खुद अपनी विनाश की लीलाओं को सृजित करेंगे और फिर ईश्वर को दोष देंगे तो ये उचित नहीं है। जब हम पानी के अंदर ही घर बना लेंगे और दोष कहेंगे कि पानी बहा के ले गया, तो दोष किसका है, हमारा है या उसका है? हैं, अब हम ज़मीन जंगल और वहाँ की जवानी को जिस तरह से यूज कर रहे हैं उसका कारण विनाश का ही है और कुछ नहीं है। तो हम इसके जिम्मेदार स्वयं हैं, भगवान नहीं है। लेकिन बात यह है कि उसमें उसमें जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई अब जब आबादी बढ़ रही है, लोगों को जगह चाहिए, जगह तो सीमित है, पृथ्वी की जितनी स्पेस है, भारत में जितना स्पेस है, उत्तराखंड में जितना स्पेस है, वो तो सीमित है। उस सीमित स्पेस में बाकी लोग जाएंगे कहाँ? बात तो ये है ना। फिर इसीलिए ये लोग जंगल भी काट रहे हैं और नदियों के पास घर भी बना रहे हैं। ये इसका एक परमानेंट सोल्यूशन या समाधान क्या हो सकता है? ये परमानेंट सॉल्यूशन और समाधान है। सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है। प्लानिंग से अगर योजना हो ना, अंग्रेजी की प्लानिंग थी ना, नैनीताल बसा था क्या, लेकिन बसाया क्या नहीं बसाया। मंसूरी बसा था क्या, बसाया क्या नहीं बसाया। अरे बाढ़ तो अभी हमारे खानपुर में इनमें नहीं आई, इनमें भी गांव में पानी घुसा, तो बाढ़ की स्थिति भी हुई है। संरचना के अनुसार भौगोलिक उसको देखा जाए और उसकी भूगर्भ से जांच करा के कौन सा बसने लायक है और कौन सा नहीं है। जगह की कमी नहीं है, अब भी बहुत है। दूसरी बात एक ये है सरकार को कि जब पता है कि इतनी जनता को हम कहाँ पालेंगे, पोसेंगे, क्या खिलाएंगे, क्या देंगे, तो इसके लिए वर्तमान युग में तो विज्ञान का समय है, पहले वाला समय तो है नहीं है। पहले आता तो संयम से काम चलता था, अब तो बिना संयम से भी काम चलने लगा है। तो उन साधनों के साथ साथ कुछ सिरफिरे ऐसे भी हैं जो ऊपर वाले की देन बता देते हैं। तो सरकार के हाथ में वो काम है कि ऐसा कानून क्यों नहीं बनाते हैं कि इस तरह से ये जो बोझ भी ख़त्म हो, सरकार के ऊपर भी बोझ नहीं रहे, इस पृथ्वी के ऊपर भी बोझ नहीं रहे और लोग गए भी, तो कानून बनाना चाहिए इस तरह का बात। तो मैं कह रहा हूँ ये सरकार को जो है अभी दूसरा टर्म, लगातार टर्म जो है ये आती जा रही है, भाजपा की सरकार है, तो भाजपा सरकार कर क्यों नहीं रही है? सवाल तो ये है। अब भाजपा की सरकार भी बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। वैसे भाजपा से लोग साधु संतों की भी बहुत बड़ी उम्मीद है और हमें तो पूर्ण आशा है कि ये करेगी। हाँ, जब पूर्ण समर्थन था तब नहीं किया, अब थोड़े से सहयोग से चल रहे हैं तो कर लेंगे। अब इससे और ज़्यादा समर्थन से आ जाएगी, करेंगे। उत्तराखंड को हम देवभूमि कहते हैं और यहाँ पर संत बहुत हैं, इसके बावजूद यहाँ पर इस तरीके की जो आपदा आती है, क्या माना जाए फिर कि क्यों आती है? फिर नहीं आना चाहिए। ये तो प्राकृतिक आपदा है। जहाँ संत हैं या क्या भगवान नहीं है, ये जब देवभूमि है तो देव भी हैं और गुरुदेव भी हैं। जहाँ देव भी हैं, गुरुदेव भी हैं। प्राकृतिक आपदा कहीं भी आ सकती है, लेकिन जब प्राकृतिक आपदा आई है और देश में कहीं भी प्राकृतिक आपदा आई है, और चाहे वो कच्छ भुज की हो, चाहे बिहार में बाढ़ हो, चाहे देवभूमि उत्तराखंड में हो, चाहे देवभूमि हिमाचल में हो, कहीं भी आपदा आई है, संत समाज हमेशा आगे रहा है और संत समाज का योगदान भी बढ़ चढ़ के रहा है। हम तो कारगिल युद्ध से लेकर के हम तो राष्ट्र के संविधान को मानने वाले और शास्त्र को के संविधान को मानने वाले लोग हैं। और जब इस तरह की प्राकृतिक आपदा आती है तो अभी भी हमारे सभी अखाड़ों ने, सभी आश्रमों ने, और जो उनसे सेवा सहयोग बन पाता था, तो वो लगभग हम लोगों ने 35 लाख के लगभग जो है इकट्ठा करके आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को राहत कोष में दे रहे हैं। अब वो उसका उपयोग जहाँ उचित समझेंगे, क्योंकि संतों के पास भी जो आता है वो समाज से आता है, तो वो उसका उपयोग जहाँ जिस रूप में जैसे चाहेंगे और वैसे करेंगे। अच्छा है, हम तो चाहते हैं कि कोई एक गांव जो है
वो बता दें ऐसा, हम उसको गोद ले लेंगे और उसको गोद ले करके वहाँ चाहे स्कूल हो और चाहे लोगों के घर बनाने का काम हो। संत समाज बहुत बड़ा है, भारत में कई लाख साधु हैं और कई लाख साधुओं से करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। और जब लाखों साधुओं से जुड़े हुए करोड़ों लोग जो है प्राकृतिक आपदा में, तो जब अपना थोड़ा सहयोग करेंगे तो हम एक गांव क्या, हम लोग जो है बहुत बड़ा योगदान भी कर सकते हैं। तो एक जो चूंकि मैं बात कर रहा था, यहाँ पर जो है मेन समस्या है कि जो हम जंगलों को काट रहे हैं, नदियों के पास जो हम घर बना रहे हैं, उसके पीछे की मेन वजह है आबादी, जनसंख्या का बढ़ जाना। सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, लगातार 2 टर्म में एक बहुमत की सरकार थी, हाथ पांव सब कुछ मजबूत थे। अब सहयोग से चल रही है सरकार। क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून अभी लगाया जा सकता है या भविष्य में कोई संभावनाएं हैं? देखो, ये सरकारों का विषय है, ये संतों का विषय नहीं है। हम आपको नहीं लगता कि आवश्यक है कि नहीं आवश्यक है वो? नहीं, हम तो ये कहते हैं कि नदियों के तटों को छोड़ करके ही निर्माण होना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून आवश्यक है या नहीं? वो तो बहुत आवश्यक है और अभी समय है और सही वक्त है, और सही वक्त पर हमें विश्वास है कि सही निर्णय लेंगे। अभी वो सही वक्त आया नहीं है। नहीं, वक्त तो आ गया है अब। उत्तराखंड में आई आपदा, भीषण त्रासदी में जो मृत हुए, उन सभी मृतात्माओं को हम सभी खड़दर्शन साधु समाज के संत महंत मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर अखाड़े आश्रमों ने मिलकर के श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके जो परिवार है उनके प्रति हम सब ने संवेदना प्रकट की है। और उनके जो जीवित है उनके सहयोग के लिए, सहायता के लिए जो भी हम संतों से बन सका, हम सब ने मिलकर के मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में कुछ धनराशि भेंट किया है, जिसमें लगभग 35-40 लाख के करीब है। और अभी अन्य संत भी वो दे रहे हैं। अभी उनका सेकेंड टर्म में जो है और भी हम इकट्ठा करेंगे और भी उत्तराखंड के लिए करेंगे। जो भी है हम सब से बन सकता है, संत समाज से बन सकेगा, वो पूरा हम लोग प्रतिबद्धता के साथ खड़े हैं और उत्तराखंड के साथ खड़े, पूरे देश के साथ खड़े। मतलब एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ऐसा कोई तरीका जिससे कि ये हो ही ना, ये आपदा ही ना आए? देखिए, आपदा तो समय देव भूमि है और देवताओं के द्वारा ये दैविक आपदा है। फिर भी शासन प्रशासन इस काम के लिए लगा हुआ है कि वह इसको आपदा को कभी वापस दोबारा ना आए, उसके लिए वो प्रावधान उन्होंने बना रहे हैं। क्योंकि एक से एक बड़े योग्य सभी लोग बैठे हुए हैं सरकार के अंदर और सरकार बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। कंट्रोल करने का कोई तरीका? आपदा कंट्रोल करने, ये प्राकृतिक आपदा है ना, प्राकृतिक आपदा को कंट्रोल करने की तरीका संतों के पास है। यज्ञ किया जाए, हवन किया जाए, जो हमारे ऋषि मुनियों ने बताए जो मार्ग, उन पर हम चलें। लेकिन हम कहाँ चलते हैं, चल नहीं पाते हैं उन पे, तो आपदाएं तो आती रहेंगी, बहुत अनंत कालों से आ रही हैं और आती रहेंगी। जब जब लोग मानते नहीं ना, संतों की बात लोग कहाँ मानते हैं, जब नहीं मानते तो ऐसे ही होगा। एक स्टेटमेंट जो है छोटा सा, कि ये आपदाएं आए ही ना, ऐसी कोई व्यवस्था बन सकती है या नहीं बन सकती है? दुआ में बहुत शक्ति है, दुआ में बहुत शक्ति है। ये सारी दुआ करें तो ज़रूरी है, हो सकता है भगवान जी मान जाएं कि ना आपदा है। देखिए, आपदा आती है, हम पैसा दे रहे हैं, दान दे रहे हैं, राहत कोष में हम जमा कराते हैं, कई सारी चीज़ें करते हैं। ऐसी कोई व्यवस्था बन सकती है जिससे कि ये आपदाएं आए ना, आए भी तो कम क्षति हो, कम नुकसान हो, जिससे कि भाई तबाही कम होगी तो जाहिर सी बात है लोग जो है खुशी रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। प्राकृत आपदाएं मानव के हाथ की बात नहीं है, जिन्हें रोका तो जा नहीं सकता, लेकिन उनको कुछ प्रभाव कम किया जा सकता है कि मानवीय प्रयासों से। लगता है कि जहाँ जहाँ आपदाएं आती हैं वहाँ, जैसे उदाहरण के रूप में नदी के किनारे होटल धर्मशालाएं बनाना बंद करें, ये अपने हाथ में बात है। जहाँ पर आपदा की संभावना है वहाँ से दूरी रखें, भवन बनाने की, रहने की। जो उत्तराखंड में जो नदियों के किनारे रहने की जो परंपरा पड़ती जा रही है, चाहे होटल हो, धर्मशाला हो, आश्रम हो, इनको थोड़ा दूर बनाना चाहिए, जिससे आपदा आए भी तो आपदा का जीवन में प्रभाव न पड़े। बाकी आपदा तो रोकी नहीं जा सकती, क्योंकि आपदा प्राकृतिक है,
भगवान की लीला है। और व्यक्ति को देवभूमि में रहते हुए सदकर्म करने की आदत डालनी चाहिए। देवभूमि का जो प्राकृतिक स्वरूप है उसको बिगाड़ने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि हम स्वरूप भी बिगाड़ रहे हैं, विकास के नाम से विनाश की ओर जा रहे हैं। इस पर भी हमको सोच समझ के काम करना चाहिए। तो जैसे आज जो है संतों ने आपको जो राशि दी, उस राशि को लेते हुए आप भावुक भी हो गए, क्या वजह थी? देखिए, पूज्य संतगण जिस मार्ग को चुनते हैं, जिस मार्ग पर चलते हैं, उस मार्ग पर समाज चलता है, देश चलता है। और मैं भावुक इसलिए हुआ कि पूरे राज्य के अंदर जो आपदा आई है उसमें बहुत सारे लोग आगे आ रहे हैं निर्माण कार्यों में। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं यहाँ आकर, गृह मंत्री जी स्वयं सारी चिंता कर रहे हैं। लेकिन पूज्य संतगणों ने जो आज एक राशि एकत्र की, सच में उसके बारे में शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि अब संत जहाँ चल गए हैं वहाँ सारे लोग चलेंगे। उन्होंने ऐसे समय में लोगों की पीड़ा को महसूस किया। और ये केवल राशि नहीं थी, ये केवल आशीर्वाद समर्थन नहीं था, एक संदेश था कि सबको इस मार्ग पर चलना है। संतों का प्रेम आपको इस तरीके का मिलता है कि आज सभी लोगों ने बैठ कर के, सभी संतों ने बैठ कर के आपको कह दिया आप संत मुख्यमंत्री हैं। देखिए, आज मैं जो भी काम कर पा रहा हूँ उसमें पूज्य संतगणों का पूरा आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। और देवभूमि के मूल अस्तित्व को बचाने का जो संकल्प हमने लिया है वो सब संतों के आशीर्वाद से ही लिया है।